11/11/2000 संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। आज बाप दादा अपने हॉलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही है। आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रदान बना देती हो। आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रदान पवित्र बना देती है। इसका मतलब इसके पहले जो भी आत्माएं आई है, होलीएस्ट आत्माएं समय प्रति समय जो भी आई है, वह प्रकृति को पावन नहीं बना सकती है, आप ही बना सकते हो। इसलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का यह शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो, प्रकृति को पवित्र बनाते हो। इसलिए आप आत्माएं प्रकृति का यह शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो फ्यूचर में, सतयुग से लेकर। आपके पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है, जड़ और चैतन्य सबको। इसका मतलब जो भी पशु पक्षी भी है वो चैतन्य है, तो उसको भी आपकी पवित्रता की शक्ति पवित्र बना देती है। तो जड़ चैतन्य सर्व को बताया है। तो जो बाबा वही बहुत बार बोलते हैं फर्नीचर, तो आप जैसे होंगे वैसा फर्नीचर होगा। तो प्रकृति भी सत्व प्रधान, जड़ प्रकृति भी और चैतन्य प्रकृति भी। इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति के साधन भी सत्व प्रधान पावन होते हैं। इसलिए विश्व में होलीएस्ट आत्माएं हो, होलीएस्ट हो। अपने को समझते हो कि हम विश्व की होलीएस्ट आत्माएं हैं, हाईएस्ट भी हो। क्यों हाईएस्ट हो? हाईएस्ट आप हो, मगर उसका कारण क्या है? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया। देखो, सिर्फ भगवान को पहचानने से आप हाईएस्ट हो गए। ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई। किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? ब्रदरहुड वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से। यह बहुत महत्व का है पॉइंट कि किसी को भी मिलो तो अंदर से कल्याण की भावना होनी चाहिए। तो बाबा यहाँ पर सजेशन दे रहे हैं कि कल्याण की भावना से मिलते हो ना, और उनको भी प्रभु परिवार के भाव से मिलना है। सब अपना परिवार है उस ब्रदरहुड से। तो हाईएस्ट हो गए ना, बदल गए ना। इतनी ऊंची भावना है इसलिए हम हाईएस्ट है, बदल गए ना। और लकीएस्ट कितने हो? कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है, स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची है। और गारंटी कितनी बड़ी दी है? 21 जन्मों के तकदीर की लकीर के अविनाशी की गारंटी ली है। एक जन्म की नहीं, 21 जन्म कभी दुख अशांति की अनुभूति नहीं होगी, सदा सुखी रहेंगे। 3 बातें जीवन में चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी। यह तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया है। गारंटी है ना 21 जन्मों की। सभी ने गारंटी ली है, पीछे वालों को गारंटी मिली है, सभी हाथ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा। बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना। बच्चा बन नहीं रहे हो, बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? बच्चे बन रहे हो या बन गए हो? बच्चा बनना नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया? बच्चा बनना नहीं होता है, पैदा हुआ और बना। पैदा होते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया। और फिर रिचेस्ट भी हो, ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं। ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना नहीं। आत्मा रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है। ब्राह्मण है तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्मा याद से हर कदम में पदम है। परमात्मा याद से हर कदम में पदम है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते होंगे? सोचो, हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हो गए? ऐसी आत्माएं बाप द्वारा बन गए। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूं, यह याद रहना भी भाग्य है। देखो, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूं, यह याद रहना भी भाग्य है। तो आज बाप दादा हर एक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं।
आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं या बच्चे बाप को देख खुश होते हैं? कौन खुश होता है, बाप या बच्चे? कौन? तो किसी ने कहा बच्चे। बाप खुश नहीं होता? बाबा पूछ रहे हैं कि बाप खुश नहीं होता? बाप बच्चों को देख खुश होते और बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। दोनों खुश होते हैं क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यह प्रभु मिलन, यह परमात्मा मिलन, यह परमात्मा वर्षा, यह परमात्मा प्राप्तियां अभी ही प्राप्त होती है, अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे है, मतलब हमारे दिल में यह रहना चाहिए कि अब नहीं तो कब नहीं, अभी नहीं लिया तो कभी नहीं मिलेगा। बाप दादा अभी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं। कौन सी बात होगी? समझ तो गए हो? बाबा बहुत बार यह बात पूछते हैं, इसलिए बाबा ने इशारा दिया कि समझ तो गए हो, क्योंकि 2000 की साल की मुरली है तो बाबा इशारा भी देते रहते हैं कि भाई अभी समय बहुत नज़दीक है। यही बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं कि अभी श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। लाना किसको है? हमको लाना है। यह विश्व की आत्माओं का आवाज है। देखो, अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ, यह विश्व की आत्माएं भी अभी बोल रही है कि श्रेष्ठ समय आए। लेकिन लाने वाले कौन है? आप हो या और कोई है? ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो? अगर हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, फिर दूसरी बात भी है, वह भी समझ गए हो तब हंस रहे हो। बाबा हर बार पूछते हैं, समय की बात आती है तभी बाबा हर बार प्रश्न पूछते हैं, इसलिए यही प्रश्न वापस आ रहा है। इसलिए बाबा ने कहा समझ गए हो तभी हंस रहे हो। अच्छा, तो देखो उसकी तारीख कौन सी है? ये तारीख बाबा बार बार पूछते हैं कि संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, मगर तारीख कौन सी है? डेट तो फिक्स करो ना। अभी डेट फिक्स की ना कि फॉरेनर्स का टर्न होना है, तो यह डेट तो फिक्स कर ली। तो ओ समय को समीप लाने वाली आत्माएं बोलो, इसकी डेट कौन सी है? वह नजर आती है? पहले आपको नजर में आए तब विश्व पर आए। देखो, यह भी बहुत बड़ा गुह्य रहस्य है कि जब ब्राह्मण आत्माओं को यह डेट नजर में आती जाएगी कि भाई ये डेट तक या ये साल तक सब खत्म हो जाएगा, तभी जाके दूसरों के नजर में भी आएगी। बाप दादा जब अमृत वेले विश्व में चक्र लगाते हैं तो देख देख सुन सुन रहम आता है। मौज में भी है, लेकिन मौज के साथ मूंझे हुए भी हैं। ये बाबा दुनिया की बात कर रहे हैं कि दुनिया में लोग मौज में तो है, मगर मौज के साथ मूंझे हुए भी हैं। इतने सारे साधन होते हुए उनको यह भी चिंता है कि आगे क्या होगा, तो मूंझे हुए भी हैं। तो बाप दादा पूछते हैं कि हे दाता के बच्चे मास्टर दाता, कब अपने मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे? या अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो, तैयारी कर रहे हो? विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं, अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। होना तो है ही, यह तो निश्चय है, और होना भी आप निमित्त आत्माओं द्वारा ही है। होना भी है, वह भी निश्चित है, आप द्वारा भी होना है, वो भी निश्चित है। तो समय सिर्फ फिक्स करना है। सिर्फ देरी किस बात की है? बाबा यह एक सेरेमनी देखने चाहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा, तब ही विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। तो यह फ्लैग सेरेमनी बाप दादा देखना चाहते हैं। क्या? कौन सी सेरेमनी? जब ब्राह्मणों के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा, तब ही विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। तो यह फ्लैग सेरेमनी बाप दादा देखना चाहते हैं। जैसे शिवरात्रि पर शिव अवतरण का झंडा लहराते हैं, ऐसे अभी शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे। कौन सा नारा? शिव शक्ति पांडव अवतरण का। एक गीत बजाते हैं ना, शिव शक्तियां आ गई धरती पर। अभी विश्व यह गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियां पांडव प्रत्यक्ष हो गए। पर्दे में कहाँ तक रहेंगे? पर्दे में रहना अच्छा लगता है? थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता तो हटाने वाले कौन है? बाबा हटाएगा? कौन हटाएगा? ड्रामा हटाएगा या आप हटाएंगे? जब आप हटाएंगे तो देरी क्यों?
तो ऐसे समझे ना कि पर्दे में रहना अच्छा लगता है। बस बाप दादा की अभी सिर्फ एक ही श्रेष्ठ आशा है, सब गीत गाएं, वाह आ गए आ गए आ गए। हो सकता है, देखो दादियां सभी कहती है हो सकता है, फिर क्यों नहीं होता? कारण क्या? जब सभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब हाँ बोल रहे होंगे, तो फिर कारण क्या है? सभी संपन्न नहीं बने हैं, ऐसा किसी ने बताया। मगर क्यों नहीं बने हैं? डेट बताओ ना। तो किसी ने कहा डेट तो बाबा आप बताएंगे। बाप दादा का महामंत्र याद है? बाप दादा क्या कहते हैं? कब नहीं, अब करना है। दादी जी कह रही है बाबा फाइनल डेट आप ही बताओ। अच्छा, बाप दादा जो डेट बताएगा उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे, पांडव निभाएंगे पक्का। अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? आप डेट देंगे तो कोई नीचे ऊपर नहीं करेगा, किसी ने बताया। मुबारक हो। अच्छा, अभी डेट बताते हैं, देखना। देखो बाप दादा फिर भी रहम दिल है, तो बाप दादा डेट बताते हैं, अटेंशन से सुनना। बाप दादा सब बच्चों से यह श्रेष्ठ भावना रखते हैं, आशा रखते हैं, कम से कम 6 मास में। 6 मास कब तक पूरा होगा? तो किसी ने कहा मई में, नवंबर की मूली है तो मई में 6 मास पूरा होगा। तो बाबा ने कहा मई में मैं खत्म करो। तो यह मैं खत्म होना यह बहुत बड़ी बात है, इसलिए बाबा यह कह रहे हैं कि मई में मैं खत्म करो। तो बाबा यहाँ पर एक साइड 6 महीने में संपूर्णता की डेट फिक्स करने को बोल रहे हैं और एक साइड कह रहे हैं मई में मैं खत्म करो। इसका बहुत गूढ़ रहस्य है, क्योंकि इसका कनेक्शन है हमारी संपूर्णता से। जब ये मैं खत्म हो गया तो समझ सकते हैं कि हम संपूर्णता के उतने नजदीक पहुंचे हैं। बाप दादा फिर भी मार्जिन देते हैं कि कम से कम इन 6 मास में जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया और अगले सीजन में भी काम दिया था कि अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। यह भी बहुत गुह्य बात है कि अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। सतयुग के सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज। इस पे ऊपर बहुत विचार सागर मंथन करने वाली बात है। इसके ऊपर पूरी बुक भी बनी हुई है कि जीवन मुक्ति मुक्ति क्या है। इसके ऊपर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों का संग्रह बना हुआ है एक। कोई भी विघ्न, परिस्थितियां, साधन व मैं और मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियस का मतलब देह भान का और मेरा बॉडी कॉन्शियस की सेवा का। मेरा मतलब मेरा बॉडी कॉन्शियस, मेरा शरीर का भाव, तो वो क्या होता है? सेवा के लिए, कि भाई ये सेवा मेरी है। इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना। ऐसे नहीं कहना कि मैं तो मुक्त रहने चाहता हूं लेकिन यह विघ्न आ गया ना। यह बात बहुत बड़ी हो गई ना, छोटी बात तो चल जाती है। यह बहुत बड़ी बात थी, यह बहुत बड़ा पेपर था, बड़ा विघ्न था, बड़ी परिस्थिति थी। कितनी भी बड़े थे बड़ी परिस्थिति, विघ्न, साधनों की आकर्षण सामना करे। देखो विघ्न तो आने ही वाले हैं, मगर आज के जमाने में क्या है? साधनों की आकर्षण, सब कुछ मिल रहा है ना, इसलिए साधनों की आकर्षण होती है। सामना करेगी, यह पहले ही बता देते हैं। ठीक है, क्या क्या आने वाला है? बड़ी परिस्थितियां भी आने वाली है, बड़ी विघ्न भी आने वाले हैं और साधनों का आकर्षण भी सामना करेगा। यह 2000 में बताया है बाबा ने, मगर यह आज 2024 में आप देखेंगे तो यह बहुत बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो गया है हम सब के लिए। सामना करेगी, यह पहले से ही बता देते हैं। लेकिन कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो। बाप दादा 100% नहीं कह रहे हैं, 75%, पौने तक तो आएंगे तब पूरे पर पहुंचेंगे ना। तो 6 मास में, 1 मास में नहीं, 6 मास दे रहे हैं, वर्ष का आधा। तो क्या यह डेट फिक्स कर सकते हो? देखो दादियों ने कहा है फिक्स करो, दादियों का हुक्म तो मानना है ना। रिजल्ट देखकर तो बाप दादा स्वतः ही आकर्षण में आएंगे, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 6 मास और 75%, 100 नहीं कह रहे हैं, उसके लिए फिर आगे टाइम देंगे। 75 से 100 बनने के लिए आगे टाइम मिलेगा। तो इसमें एवर रेडी हो? एवर रेडी नहीं, 6 मास में रेडी। पसंद है या थोड़ी हिम्मत कम है? पता नहीं क्या होगा। बाबा कहते हैं शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब आएंगे, विघ्न भी आएंगे,
परिस्थितियां भी आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे। देखो 2000 में बोला था कि साधन बढ़ेंगे, अभी आप सोच लो पिछले 24 साल में, आज 2024 है तो कितने साधन बढ़े हैं। तो बाबा ने 2020 में कह दिया था कि विघ्न भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना, ये आज के दिन में यह बहुत 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 ज्यादा जरूरी है कि साधन के प्रभाव से मुक्त रहना। पसंद है तो हाथ उठाओ, टीवी घुमाओ, अच्छी तरह से हाथ उठाओ, नीचे नहीं करना, अच्छी सीन लग रही है, अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। यह नहीं कहना हमको तो बहुत मरना पड़ेगा, मरो या जियो लेकिन बनना है, संपूर्ण बनना है, मरो या जियो। यह मरना मीठा मरना है, इस मरने में दुख नहीं होता है। यह मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है। मरना मतलब बाबा बहुत बार कहते हैं सहन करना, उसको मरना कहते हैं। इसलिए इस मरने में मजा है, दुख नहीं है, सुख है। कोई बहाना नहीं करना, यह हो गया ना इसलिए हो गया, बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहानेबाजी करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। उड़ती कला की बाजी करना और कोई बाजी नहीं। गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमजोरी की बाजी, यह सब समाप्त। उड़ती कला की बाजी करना, बाकी सब समाप्त। उड़ती कला की बाजी ठीक है ना। सबके चेहरे तो खिल गए हैं, जब 6 मास के बाद मिलने आएंगे तो कैसे चेहरे होंगे, तब भी फोटो निकालेंगे। डबल फॉरेनर्स आए हैं ना, तो डबल प्रतिज्ञा करने का दिन आ गया। दूसरे किसको नहीं देखना, सी फादर, सी ब्रह्मा मदर। फादर मदर को देखो, मतलब बाबा क्या कहते हैं, सी फादर, सी ब्रह्मा मदर। दूसरा करे न करे, करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति भी रहम भाव रखना। ठीक है, करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति रहम भाव रखना। कमजोर को शुभ भावना का बल देना, कमजोरी नहीं देखना, किसी की कमजोरी नहीं देखना, उनको कमजोरी देख के उनको शुभ भावना देना। ऐसी आत्माओं को अपने हिम्मत के हाथ से उठाना, ऊंचा करना। हिम्मत का हाथ देना, ऊंचा करना। हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। हिम्मत का हाथ स्वयं के प्रति, देखो हिम्मत का हाथ दूसरों को तो बढ़ाना ही है, मगर यहां पर बाबा कह रहे हैं हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाना, बढ़ाते रहना। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है और बाप दादा का वरदान है, हिम्मत का एक कदम बच्चों का और 1000 कदम बाप की मदद का। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं, निस्वार्थ पुरुषार्थ, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं, निस्वार्थ पुरुषार्थ। इसके ऊपर बहुत विचार सागर मंथन करना कि निस्वार्थ पुरुषार्थ क्या होता है, ठीक है, क्योंकि यह मंथन करने वाली पॉइंट है। निस्वार्थ पुरुषार्थ, निस्वार्थ पुरुषार्थ, इसमें जो ओटे वह ब्रह्मा बाप समान। देखो बहुत गुह्य पॉइंट है यहाँ पर कि निस्वार्थ पुरुषार्थ, इसमें जो ओटे वह ब्रह्मा बाप समान। तो इसके ऊपर, यह वाक्य के ऊपर आप बहुत विचार सागर मंथन करना कि निस्वार्थ पुरुषार्थ क्या है और इससे ब्रह्मा बाप समान बन जाएंगे। तो कितनी बड़ी बात है कि निस्वार्थ पुरुषार्थ चीज का कितना महत्व है। तो इसके ऊपर बहुत विचार सागर मंथन करना। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, तब तो ब्रह्मा कुमारी व ब्रह्मा कुमार कहलाते हो ना। जब चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन, ठीक है, यहां पर बाबा ने ड्रिल कराई है कि जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, ऐसा कहते हैं 1 सेकंड में ले लो। तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन, अभी समय को समीप लाओ। आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को नजदीक लाएगी। जब तक हम संपूर्ण नहीं बनेंगे तब तक समय समीप नहीं आएगा। मालिक हो ना, राजा हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो तो ऑर्डर करो। राजा तो ऑर्डर करता है ना,
यह नहीं करना है, यह करना है। बस ऑर्डर करो। अभी अभी देखो मन को, क्योंकि मन है मुख्यमंत्री। ठीक है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मन है मुख्यमंत्री। तो है राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो। यहां पर बाप दादा ने ड्रिल कराई, करो ऑर्डर 1 सेकंड में, 5 मिनट ड्रिल कराई। अच्छा, सदा लवलीन और लकी आत्माओं को बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी बन अधिकार द्वारा स्वराज्य करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा जीवन मुक्त स्थिति के अनुभवी हाईएस्ट आत्माओं को, भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर द्वारा लकीएस्ट आत्माओं को, सदा पवित्रता की दृष्टि वृत्ति द्वारा स्वपरिवर्तन विश्व परिवर्तन करने वाली होलीएस्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशी मेहमानों से कॉल ऑफ टाइम के प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों से, कॉल ऑफ टाइम करके उस टाइम पे समय की पुकार करके थीम पे सेवा हुई थी। सभी अपने स्वीट होम में, स्वीट परिवार में पहुंच गए हैं ना। यह छोटा सा स्वीट परिवार प्यारा लगता है ना। और आप भी कितने प्यारे हो गए हो। सबसे पहले परमात्मा प्यारे बने हैं ना, बन गए हैं या बनेंगे। देखो, आप सबको देखकर सब कितने खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? सभी के चेहरे देखो बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि यह सब गॉडली मैसेंजर बन आत्माओं को मैसेज देने के निमित्त आत्माएं हैं। ठीक है, सब विदेशी आए हैं, तो विदेशी क्या है, उनके जहां जहां पर विदेशी आत्माएं निकली है, डबल विदेशी, तो वो आत्माएं वहां वहां पर मैसेज देंगे। तो हम देख देख के खुश होते हैं भारतवासी कि वह गॉडली मैसेंजर हैं और 5 खंडों के हैं। यहाँ पर आए थे, वो 5 खंडों से आए थे, तो 5 खंडों में मैसेज पहुंच जाएगा। सहज है ना, प्लान बहुत अच्छा बनाया है। इसमें परमात्मा पावर भर के और परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ते रहना। सभी के संकल्प बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। संकल्प बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं ना, प्लान बन रहे हैं। तो प्लान को प्रैक्टिकल में लाने की हिम्मत आपकी और मदद बाप की और ब्राह्मण परिवार की। सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है। मैं परमात्मा कार्य के निमित्त हूं। तो जब भी सेवा करते हैं तो यह एक वाक्य याद रखना है, मैं परमात्मा कार्य के निमित्त हूं। कोई भी कार्य में आओ तो बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट, सेवा के अर्थ तैयार हूं। यह बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। तो यहां पर बाबा ने बताया कि आपको मैं परमात्मा कार्य के निमित्त आत्मा हूं और मैं इंस्ट्रूमेंट, सेवा के अर्थ तैयार हूं। मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, चलाने वाला आपे ही चलाएगा। यह निमित्त भाव आपके चेहरों पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा। करावनहार निमित्त बनाए कार्य कराएगा। माइक आप और माइट बाप की। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, यहाँ पर नोट करने लायक कि कोई भी जो भी सेवाधारी सेवा करते हैं तो उस टाइम पे यह चीज याद करके सेवा कर सकते हैं। शुरू करते के समय परमात्मा कार्य के निमित्त हूँ, कोई भी कार्य में आओ तो बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट, सेवा के अर्थ तैयार हूँ। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, चलाने वाला आपे ही चलाएगा। यह निमित्त भाव आपको आपके चेहरों पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा। करावनहार निमित्त बनाए कार्य कराएगा। आप में अगर शक्ति है भी नहीं तो भी बाबा कार्य कराएगा। तो सहज है ना। तो निमित्त बन के याद में हाजिर हो जाओ बस। तो आपकी सूरत, आपके फीचर्स स्वतः ही सेवा के निमित्त बन जाएंगे। निमित्त बन के याद में हाजिर हो जाओ। निमित्त बनकर, निमित्त की भावना से और याद की यात्रा से, तो आपकी सूरत, आपके फीचर्स स्वतः ही सेवा के निमित्त बन जाएंगे। बहुत बड़ी बात है और बहुत सूक्ष्म बात है। तो यह ध्यान में रख के सेवा करें। सिर्फ बोल द्वारा सेवा नहीं करेंगे, लेकिन फीचर्स द्वारा भी
आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई देगी। इसको ही कहा जाता है अलौकिकता। क्या अलौकिकता बताई? आपके फीचर से भी वह भाव प्रकट हो। अभी अलौकिक हो गए ना, लौकिकपन तो खत्म हुआ। मैं आत्मा हूं, यह अलौकिक। मैं फलाना हूं, यह लौकिक। मैं आत्मा हूं, यह क्या है? अलौकिक था। और मैं फलाना हूं, मेरा नाम यह है, तो यह हो गया लौकिक। तो कौन हो, अलौकिक या लौकिक? अलौकिक हो ना। अच्छा है, बाप दादा व परिवार के सामने पहुंच गए। यह बहुत अच्छी हिम्मत रखी। देखो, आपकी कोटों में कोई आप भी कोटों में कोई निकले ना। कितना ग्रुप था, उससे कितने आए, तो कोटों में कोई निकले ना। कॉल ऑफ टाइम का ग्रुप आया था, तो वो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, मगर यहाँ पर तो बहुत कम आए। तो बाबा ने उनको बताया कि आप कोटों में कोई पहुंचे हो। अच्छा है, बाप दादा को ग्रुप पसंद है। और यह देखो कितने खुश हो रहे हैं। आपसे ज़्यादा यह खुश हो रहे हैं, इंडिया वाले खुश हो रहे हैं, क्योंकि सेवा का रिटर्न सामने देख खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे हैं ना, मेहनत का फल मिल गया। अच्छा, अभी तो बालक सो मालिक हो। बालक मास्टर है, बच्चे को सदा कहा जाता है मास्टर। अच्छा, इसके बाद अ, वरदान स्लोगन हम सुनेंगे। सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है तो वरदान भी है। सफल करो और सफलता पाओ। सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, यह हो नहीं सकता। तो जैसे दूसरों को कहते हो कि समय संकल्प संपत्ति सब सफल करो, ऐसे अपने सर्व खजानों की लिस्ट को चेक करो कि कौन सा खजाना सफल हुआ और कौन सा व्यर्थ। सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, परमात्मा अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। ओम शांति। इसके बाद भी मुरली है काफ़ी, तो वो यहाँ पर सिर्फ स्क्रीन पर दिखा देते हैं पेज। तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। मगर यहाँ पर जो हमारी डेली मुरली आती है वह चार चार पेज की हो जाती है, इसलिए आगे का सब पार्ट उसमें कवर नहीं होता है। तो यहाँ पर आगे बाबा ने क्या क्या कहा, विदाई के समय क्या कहा, तो आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। अच्छा, ओम शांति।